बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। मैं आज आपको एक नए लेक्चर के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम दरख्वास्त नवीसी यानी दरख्वास्त लिखना सीखेंगे। नहम जमात के अंदर दरख्वास्त नवीसी या ख़त के अंदर चॉइस आती है, यानी दोनों में से एक सवाल हल करना होता है। मैं आपके साथ बोर्ड के ऊपर इसकी पहली दरख्वास्त को समझाता हूँ। आम तौर पर ये दरख्वास्त का खाका बहुत सारी दरख्वास्तों में इस्तेमाल होगा। अगर आप लाहौर बोर्ड के अंदर अपनी किताब को देखें या पंजाब बोर्ड की जो हमारी कवायद इंशा की किताब है उसमें 6 दरख्वास्तें हैं। उन 6 दरख्वास्तों में से 5 दरख्वास्तें या 4 दरख्वास्तें इसी खाके के ऊपर जो है वो लिखी जाती हैं। मैं साथ साथ इसकी नंबर की डिवीजन भी बता देता हूँ और तरीका कार भी बता देता हूँ। अजीज तलबा व तालिबात, आप उसका सवाल लिखने के बाद सबसे पहले लाइन के अंदर लिखेंगे बखिदमत जनाब हेड मास्टर। यहां पर आम तौर के ऊपर तलबा परेशान होते हैं कि प्रिंसिपल लिखें या हेड मास्टर लिखें। इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सवाल के अंदर अगर प्रिंसिपल लिखा है तो प्रिंसिपल लिखिए, हेड मास्टर लिखा है तो हेड मास्टर लिखिए। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जनाब और साहब इकट्ठा नहीं आता, तो आप बखिदमत जनाब हेड मास्टर या बखिदमत हेड मास्टर साहब लिखेंगे, जनाब और साहब को इकट्ठा नहीं लिखेंगे। इसके बाद आप मुख्तसर वक्फा यानी सख्ता, जिसे आप आम तौर पर अंग्रेजी जबान में कॉमा कहते हैं, की अलामत लगाएंगे। इसके बाद आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे। याद रखिए ये मैं आपके सामने लाहौर बोर्ड के इम्तिहान के मुताबिक खाका लिख रहा हूं। जारी बात है जब आप अपने स्कूल वगैरह में लिखेंगे तो फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल के बाद जिला या शहर में से कोई एक लफ्ज को इस्तेमाल कर लीजिए और उसके बाद फिर मुख्तसर वक्फा लिखाइए और फिर लिखिए अलिफ खत्मा बे खत्मा जीम, यानी ये फुल स्टॉप नहीं है, छोटी सी डैश है। अजीज तलबा और तालिबात, ये इसकी पहली लाइन है। दोबारा देख लीजिए कि जनाब और साहब इकट्ठा नहीं आता, जिला अलिफ में जी, ये पहली लाइन होगी। याद रखिए इसका 1 नंबर है। इससे अगली लाइन में चले जाइए तो आमतौर पर बाज उस्ताज़ा इस मौजू के बजाय उन्वान भी लिखवाते हैं, वो भी दुरुस्त है, लेकिन नई किताब के अंदर मौजू का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। मौजू क्या है? मिसाल के तौर के ऊपर छुट्टी की दरखास्त है और छुट्टी की दरखास्त बवजह बीमारी है या बवजह जरूरी काम है। इस मौजू का भी आम तौर के ऊपर 1 नंबर है। बिल्कुल इसके निस्फ के अंदर जनाबे आली और इसके सामने अलामत आएगी और आम तौर पर इसका आधा नंबर तसव्वुर किया जाता है। इसके बाद ये जो हिस्सा है इस हिस्से को नफ्से मजमून कहते हैं और इसके 5 नंबर हैं। आमतौर पर इसी जनाबी के आली के नीचे अल आरिज या दरखास्त गुजार लिखवाया जाता है। आप दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल कर लें और आमतौर पर इसका भी आधा नंबर तसव्वुर किया जाता है। बिल्कुल इंतहाई बाईं जानिब आपका ताबे फरमा आएगा और ताबे फरमा के बाद आप फिर पेशे लगा दिए। यहां आपने अलिफ बे जीम इस्तेमाल किया था तो यहां हमजा छोटी है और बड़ी है, इस्तेमाल कीजिए और आमतौर पर इसका भी 1 नंबर है। इंतहाई दाईं जानिब जहां आपने आपका ताबे फरमा लिखा है, यहां तारीख लिखिए। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आज यहां पर तारीख लिख देता हूं कि 27 दिसंबर 2025। यह मुख्तलिफ तरीकों से उर्दू वाले में भी लिखी जा सकती है, लेकिन आसान तरीकाकार यही है। अगर याद रखिए कि अगर आप इसके अंदर कौमा या खत्मा की कोई अलामत इस्तेमाल करते हैं तो फिर असातिज़ा बात तौर बताते हैं कि यहाँ पर फिर साल का निशान और ईस्वी का आइन लिख देना चाहिए। तो जाहिर बात है कि इन दोनों में से कोई एक अलामत इस्तेमाल होगी और यहां पर भी इसका 1 नंबर है। तो अगर आप यूं नंबरों को गिन लीजिए, 2.5,
और 3 और 5 8 9 और 10। याद रखिए कि लाहौर बोर्ड में या पंजाब बोर्ड के अंदर इसके 10 नंबर हैं और इसके साथ आपको जो है वो खत दिया जाता है। याद रखिए नफ्से मजमून के लिए मैं चंद एक बातें आपको समझा देता हूं जो आपको 2-3 दरखास्तों में इस्तेमाल हो जाएंगे। मसलन आप बीमारी की छुट्टी की दरखास्त बवजह बीमारी में भी ये लिख सकते हैं, आप छुट्टी की दरखास्त बवजह ज़रूरी काम में भी इस मुख्तसर से को लिख सकते हैं और फीस माफी के अंदर भी लिख सकते हैं। ये नफ्से मजमून बड़ा अहम है। बच्चे समझते हैं यहाँ 2 सतूर लिख देंगे तो यहाँ नंबर आ जाएंगे। याद रखिए मैं बार बार अपनी अक्सर वीडियोस में कहता हूं ये नंबरों का मामला है, तो नंबरों के लिए आपको काम करना है। मिसाल के तौर पे आप यूं लिख दीजिए कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में नहम जमात का तालिब इल्म हूं, मुझे पढ़ने का बेहद शौक है और यही वजह है कि मैं हमेशा क्लास में अव्वल आता हूं या अच्छे नंबर हासिल करता हूं। मैं निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता हूं। मैं स्कूल की क्रिकेट टीम का मेंबर या कप्तान भी हूं और पिछले साल मैंने तकारीर के सूबाई मुकाबलों में भी अव्वल इनाम हासिल किया है। मामला ये है कि मुझे कल रात से नज़ला और ज़ुकाम, मौसम की तब्दीली की वजह से नज़ला और ज़ुकाम और फिर सख्त बुखार है। मुआलिज या डॉक्टर से तबीब से मुआयना करने पर उन्होंने मुझे आराम और परहेज का मशवरा दिया है। जाहिर बात है कि गैर हाजिरी की वजह से मेरा तालीमी नुकसान होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि सेहत याब होने पर मैं ज्यादा वक्त देकर इस तालीमी नुकसान को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद फिर आप उसी तरह आ जाइए, ऐन नवाजिश होगी, मेहरबानी फरमाकर मुझे 2 यौम की रुखसत अनायत फरमाएं, ऐन नवाजिश होगी, अल आरिज़ दरखास्त गुजार आपका ताबे फरमा। यहां पर याद रखिए, मैं दोबारा आपको बताता चलूं कि जनाब और साहब इकट्ठा नहीं आएगा और यहां ताबेदार नहीं आएगा। ताबेदार यहां दुरुस्त लफ्ज नहीं है। अजीज तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर के अंदर आपने दरखास्त नवीसी या आराज नगारी को समझ लिया होगा और इस पैटर्न को भी समझ लिया होगा और इसके नंबरों को भी जान लिया होगा। बाज़ औक़ात कुछ उस्ताद कुछ नंबर ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन आम तौर पर ये बोर्ड का पैटर्न इसी तरह है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जहां गलती करेंगे वहां पर आपका नंबर कट जाएगा। इमला की गलती का भी नंबर काटा जाता है, इसलिए ख्याल कीजिए, अच्छे अल्फाज का इंतखाब कीजिए और अच्छे अल्फाज का इंतखाब आप तभी कर पाएंगे जब आप बाकायदा तौर के ऊपर अपने पढ़ने की सलाहियत को और सुनने की सलाहियत को अच्छे तरीके से इस पर काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो के अंदर ग्रामर का काम यूं ही जारी रहेगा। इससे अगली वीडियो के अंदर हम ख़त नवीसी को सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।